मोहम्मद शामी डर गया कि जी मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं सजदा करूंगा तो फिर मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोकेगा। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। जब सजदा करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि वो तो एक ऐसे नाम नेहाद सेकुलर इंडिया में रहता है जहां पर उसकी जो परफॉर्मेंस की एप्रिसिएशन है वो तमाम की तमाम क्रिटिसिज्म में बदल जाएगी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे। लाखों हिंदू बोले पाकिस्तान को उतनी तकलीफ नहीं होती, एक मुसलमान बोले तो पाकिस्तान को लूज मोशन हो जाता है। इंडियन जो बॉलर्स है ना उनको आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो बॉल ही नहीं दे देता, जो डी शेप्ड होती है या यूज्ड होती है या शायद एसजी की बॉल होती है, कुकुबरा ड्यूक्स नहीं होती, अलग बॉल होती है कोई, और उससे वो आउट करने लग जाते हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉले जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी। इसी दौरान शमी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को चुगलखोर तक कह दिया। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए। ये बगैरत मुनाफिक एक नंबर के टट्टू लोग हैं। ये वहां पर हमेशा भोंकते हैं जहां पर इनको पता है कि दो धर्मों को लड़वा सकते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जब टीम इंडिया के बॉलर्स खास करके शमी वर्ल्ड कप में विकेट पर विकेट ले रहे थे, तब पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर शमी पे और भारत पे सवाल खड़े कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शमी सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भारतीय बॉलर्स को जो बॉल मिलता है उसमें चिप लगा हुआ होता है। लेकिन शमी ने एक इंटरव्यू की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों की अच्छी खासी क्लास लगाई है। उन्होंने कहा है कि वो हैरान है इस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर जो विश्व क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके साथ अपने सजदा वाली कंट्रोवर्सी पर शमी ने कहा कि वे प्राउड मुस्लिम है और वे प्राउड इंडियन भी हैं और शमी जब चाहे जहां चाहे सजदा करके अपने अल्लाह को पुकार सकते हैं। इसे रोकने वाला कोई नहीं है और कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तानी के बारे में कहा है कि वे चुगलखोर हैं, वे दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए इस पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। कहीं अलग से बनती है, ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हाँ? लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया तो हाँ, इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज़ को समझाया था। वसीम अकरम, हाँ, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज़ करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है। 4-6 बॉल होती चूज़ कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा? एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज़्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये वाला तोड़े मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए इसमें डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है। ये बहुत ख़राब चीज़ है ये, मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप ज़मीन पर बैठ गए और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा? मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोकेगा। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना।
इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूँगा ही क्यों यहाँ पे? लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था, नहीं किया। अरे भाई ज़िंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूँगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीज़ें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊँ यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम। जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज़्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसी की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और इसी दौरान शमी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को चुगलखोर तक कह दिया। शमी ने कहा कि यार सजदा कोई करना चाहता है तो कौन रोकेगा, मैं करना चाहूंगा तो कर लूंगा, मैं मुस्लिम हूं, गर्व से कहता हूं कि मुस्लिम हूं, मैं इंडियन हूं तो गर्व से कहता हूं कि मैं इंडियन हूं, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो भाई मुझे यहां इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है तो मैं रहूंगा ही क्यों यहां पर। स्टार पेसर शमी ने कहा था कि मैंने भी देखा है कि वो सारी चीजें इंस्टाग्राम पर कि मैं सजदा करना चाहता था और नहीं किया। अरे भाई, क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है? 5 विकेट तो मैंने पहले भी कई बार लिए हैं, मैंने कभी सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहां करना है, मैं इंडिया के हर मंच पर करूंगा और कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ परेशान करते हैं जिनको सवाल उठाने होते हैं और कुछ भी नहीं। ये किसी से प्यार नहीं करते, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। शमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो 6ठा ओवर था और 3 विकेट आउट हो ही चुके थे। यहां से मेरे दिमाग में था कि अगले 3 से 4 ओवर में 5 विकेट लेकर आऊं। तब मैं फुल एफर्ट, मतलब कि अपना 200% से बॉलिंग कर रहा था, अपनी क्षमता से भी ज्यादा, और मैं थक चुका था। जब मैंने 5 विकेट लिए तो घुटनों पर बैठ गया। लोगों ने उसका मीम बना डाला। लोग इतने फ्री हैं कि उनके पास वाकई में कोई काम ही नहीं है।